एक ऐसी खबर जिसने सभी को चौंका दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्की का अचानक भारत के जयपुर में कैसे आना हुआ। जापान की आधिकारिक यात्रा पर निकल रही यूक्रेनी फर्स्ट लेडी का विमान सीधे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा और वहां उनके स्वागत की तैयारियां पहले से ही की जा चुकी थी। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी स्टॉप था या फिर इसके पीछे कोई और डिप्लोमेटिक संकेत छुपा हुआ है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूक्रेन के 23 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की इस फ्लाइट का भारत में रुकना क्यों अहम हुआ और मोदी और जेलेंस्की की पिछली मुलाकात से क्या कनेक्शन है और रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत की भूमिका कैसे बनती जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रांजिट स्टॉप नहीं था बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की को लेकर एक स्पेशल फ्लाइट जयपुर पहुंची थी। यह विमान टोक्यो जापान जा रहा था। इसमें यूक्रेन की प्रथम महिला के अलावा यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा और जेलेंस्की सरकार के कुछ अहम लोग सवार थे। एक उच्च स्तरीय यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल को ले जा रहा एक विमान रविवार को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईंधन भरने के लिए रुका। ईंधन भरने के अनुरोध को विदेश मंत्रालय ने पहले से ही मंजूरी दे दी थी। मंत्रालय की तरफ से 1 अगस्त को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को निर्देश जारी किया गया था कि मेहमान का खास ख्याल रखा जाए। विमान रविवार सुबह लगभग 6:30 बजे जयपुर पहुंचा। मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा कि विदेशी मेहमानों का पूरा ख्याल रखा जाए, उनको नियमों से पूरी तरह से छूट प्रदान की जाए, कोई खास जरूरत हो तो उससे भी पूरा करने की कोशिश की जाए। 23 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा और विमान में ईंधन भरने तक वीआईपी लाउंज में प्रतीक्षा की। इस दौरान उन्हें ब्रेकफास्ट कराया गया। फर्स्ट लेडी के आने की खबर मिलते ही यूक्रेनी दूतावास के अधिकारी जयपुर पहुंच गए। उन्होंने उनका तहे दिल से स्वागत किया। प्रतिनिधि मंडल को इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। लगभग 8:15 पर अपनी यात्रा फिर से उन्होंने शुरू की। यूक्रेन का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल दोनों देशों के बीच संबंधों के महत्व को उजागर करने के लिए जापान का दौरा कर रहा है। यूक्रेनी अधिकारी जापान से रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को बढ़ाने और यूक्रेन के पुनर्निर्माण में मदद करने की अपील कर सकते हैं। भारत के यूक्रेन के साथ बेहतरीन संबंध है जो तकरीबन सभी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। भारत दिसंबर 1991 में यूक्रेन को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। जनवरी 1992 में उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। रूस यूक्रेन की लड़ाई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2024 को यूक्रेनी राजधानी का दौरा किया था। उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वार्ता की और रूस में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में व्यक्तिगत रूप से योगदान देने का आश्वासन दिया था। यात्रा के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा था कि यूक्रेन में मेरी यात्रा ऐतिहासिक रही। मैं भारत यूक्रेनी मैत्री को और प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से इस महान राष्ट्र में आया हूँ। राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मेरी सार्थक बातचीत हुई। भारत का दृढ़ विश्वास है कि शांति सदैव बनी रहनी चाहिए। मैं यूक्रेन की सरकार और जनता को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूं। यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना जेलेंस्की का जयपुर में रुकना सिर्फ एक तकनीकी पड़ाव नहीं था, ये भारत और यूक्रेन के बीच गहराते रिश्ते का भी एक संकेत है। चाहे ईंधन भरना हो या वीआईपी ट्रीटमेंट, भारत ने अपने मेहमानों का पूरा सम्मान किया और ये दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स में भारत की भूमिका अब सिर्फ एक दर्शक की नहीं बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी की है। प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा, रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का संतुलित रुख और अब ये डिप्लोमेटिक पड़ाव, ये सब कुछ एक नई कहानी लिख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर आने वाले दिनों की रणनीति का एक हिस्सा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें यंग भारत न्यूज।